आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु और उनके इतिहास की। समझेंगे कि संघ अपना गुरु किसे और क्यों मानता है। यह भी समझेंगे कि संघ के स्वयंसेवक बहुत बड़े पैमाने पर जो गुरु पूजन करते हैं उसका महत्व क्या है। नमस्कार, मैं हूं अनंत विश्वेन्द्र सिंह। आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो पूरा देखें। दिन था रविवार, तारीख थी 27 सितंबर 1925, जब पूरा देश राक्षसी वृत्ति पर देवत्व की विजय के प्रतीक दशहरा का त्योहार मना रहा था। तब डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने अपने 15-20 साथियों मित्रों से नागपुर में संघ की स्थापना करते हुए कहा कि हम सब मिलकर संघ प्रारंभ कर रहे हैं। उस दिन संघ का नामकरण नहीं किया गया और ना ही इस काम में खर्च होने वाले धन को जुटाने की कोई योजना ही बनाई गई। शुरुआत में उनके कुछ मित्र और शुभचिंतक उनके साथ थे। हिंदू समाज के संगठन का यह काम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। उस समय तक हिंदू समाज का संगठन करना मानो तराजू में मेढक तौलने के समान चुनौतीपूर्ण था। शुरुआत से ही डॉक्टर हेडगेवार अपने मित्रों से धन उधार लेकर या कभी कभी छोटी मोटी सहायता लेकर संघ का खर्चा उठाते रहे। समय के साथ काम बढ़ा तो अधिक धन की आवश्यकता महसूस हुई। तब हिंदू संगठन के लिए नियमित और विधिवत धन कैसे जुटाया जाए, इस पर काफी चिंतन मनन हुआ। किसी साथी ने सुझाव दिया कि लोगों से चंदा लिया जाए, लेकिन चंदे के पीछे देने वाले के अधिकार भाव और लेने वाले की हीन भावना पर विचार करके इसे छोड़ दिया गया। दरअसल डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे कि संघ को किसी के दान या चंदे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्हें लगता था कि संघ की सहायता के लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ देना चाहता है तो वह व्यक्ति एहसान करके नहीं बल्कि अपना परम कर्तव्य समझकर संघ की सहायता करे। वे मानते थे कि हिंदू समाज के लोग केवल संघ की मदद या सहायता न करें बल्कि उसे अपना काम समझकर भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर संघ से जुड़ें। बहुत चिंतन मनन के बाद इसका समाधान मिला भारत के गुरु शिष्य संबंधों में। अब प्रश्न उठा कि संघ का गुरु कौन होगा। डॉक्टर हेडगेवार के साथियों ने सुझाव दिया कि संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने की है, इसलिए गुरु की पदवी भी उन्हें ही लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया। यहां पर डॉक्टर हेडगेवार का कहना था कि नश्वर देह तथा चलायमान और स्वार्थी मस्तिष्क के कारण कोई भी मनुष्य संघ का गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि किसी से भी कभी भी गलती या कोई पाप कर्म नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। काफी लंबे चिंतन मनन के बाद संघ के गुरु की खोज भगवा ध्वज पर आकर पूर्ण हुई। विचार हुआ कि भगवा ध्वज सनातन हिंदू प्रवाह का प्रतीक है। त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, वीर छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह, बिरसा मुंडा जैसे भारत माता के अनगिनत सपूतों के साथ ही भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी सहित तुलसी, मीरा और कबीर के इतिहास में भगवा ध्वज समाहित है। वह अग्नि की धधकती ज्वालाओं के समान पवित्र है और प्रातःकालीन सूर्य देव की सिंदूरी आभा के समान उसका रंग हिंदू समाज को अनंत काल तक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। निष्कलंक, निष्कपट, पाप मुक्त, न भविष्य में कोई ऐसी संभावना, पूरी तरह प्राकृतिक, पूरी तरह निरपेक्ष, भगवान का आशीर्वाद, परम पवित्र भगवा ध्वज। निश्चित हुआ कि संघ के गुरु के रूप में एकमात्र भगवा ध्वज ही है जिसमें समता, ममता, समानता, समरसता के आधार पर पूरे हिंदू समाज को अपने शुद्ध सात्विक प्रेम की डोर में बांधकर संगठित करने की क्षमता और सामर्थ्य है। काफी विचार विमर्श चिंतन मनन के बाद संघ ने 1928 में
भगवा ध्वज को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, यानी स्थापना के करीब 2-2.5 वर्ष बाद। एक बार गुरु निश्चित हुए तो सवाल उठा गुरु दक्षिणा का कि यह कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी। तब निश्चित किया गया कि शाखाओं में आने वाले स्वयंसेवक अपने वर्ष भर की आमदनी में से अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार एक निश्चित धनराशि अथवा वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भगवा ध्वज के समक्ष अर्पित करेंगे। यह भी निश्चित हुआ कि गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा के अवसर पर वर्ष में एक बार गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें भगवा ध्वज के सामने प्रणाम करके उन्हें गुरु दक्षिणा अर्पित की जाएगी। साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि जिसे दक्षिणा करनी है उसे स्वयं कार्यक्रम में आकर समर्पण करना होगा। कोई भी स्वयंसेवक अपनी संकल्पित धनराशि या वस्तु को किसी और के माध्यम से भिजवा नहीं सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे धनराशि को सम्मान सहित वापस कर दिया जाएगा, फिर वह अगले वर्ष ही दक्षिणा कर पाएगा। और इसके साथ ही यह भी निश्चित किया गया, केवल गुरु दक्षिणा से प्राप्त धनराशि से ही संघ के सभी काम संचालित होंगे। संघ अलग से कोई चंदा या दान नहीं लेगा। अब सवाल उठा कि जिनकी कोई आमदनी नहीं है, अर्थात जो विद्यार्थी या बाल स्वयंसेवक हैं, वे क्या करेंगे? तो उनके लिए निश्चित किया गया कि वे केवल श्रद्धा भाव से कार्यक्रम में उपस्थित होकर भगवा ध्वज के समक्ष पुष्प पत्र अर्पित करके पूजन करेंगे। इस प्रकार पहले गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन भी 1928 में ही नागपुर में हुआ। बताया जाता है उसमें 84 रुपए दक्षिणा में प्राप्त हुए और उन्हीं से 1 वर्ष का खर्चा चलाया गया। आगे चलकर संघ के स्वयंसेवकों द्वारा अपने गुरु भगवा ध्वज को समर्पित धनराशि से ही नागपुर का संघ मुख्यालय बना। इस प्रक्रिया का पालन आज भी संघ के स्वयंसेवक बहुत कड़ाई और श्रद्धा के साथ करते हैं। बहुत से लोग संघ के दूसरे परम पूज्य सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें श्रद्धा पूर्वक श्री गुरुजी भी कहा जाता है, उन्हें संघ का गुरु समझने की भूल करते हैं। उन्हें गुरुजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बनारस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। संघ ने अपने गुरु भगवा ध्वज की प्रेरणा से हिंदू समाज को संगठित करते हुए 1947 में भारत विभाजन के समय भयंकर कत्लेआम के बीच पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल्कि यह काम केवल संघ ने ही किया। पाकिस्तान के आक्रमण के समय भारतीय सेना की मदद मोर्चों पर पहुंचकर की। कश्मीर का भारत में विलय कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे अनेक राष्ट्रभक्ति के काम करते हुए देश में प्राकृतिक आपदाओं के समय, छोटी बड़ी दुर्घटनाओं के समय, हाल ही में कोरोना महामारी के समय भी संघ के स्वयंसेवक हमेशा नेकर पहनकर सबसे पहले सेवा के लिए उपस्थित नजर आते हैं। राष्ट्र सेवा करते हुए कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया, इसका पता संघ के स्वयंसेवकों को तब लगा जब बीबीसी पर एक इंटरव्यू में इसको बताया गया, इस पर चर्चा हुई। आज संघ के अपने 70 से अधिक अनुषांगिक संगठन हैं, जिन्हें संघ विचार परिवार कहा जाता है। इनमें से 10-12 तो बहुत ही प्रभावशाली हैं। उदाहरण के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो भारतीय जनता पार्टी, धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती, विद्यार्थियों के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, सेवा क्षेत्र में सेवा भारती, कला क्षेत्र में संस्कार भारती, आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी जागरण मंच, बौद्धिक क्षेत्र में प्रज्ञा भारती, पूर्व सैनिकों के बीच पूर्व सैनिक सेवा परिषद जैसे अनेक संगठन सक्रिय हैं। यह सब हुआ भगवा ध्वज की प्रेरणा और गुरु दक्षिणा की सहायता से। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। फिर से आग्रह, हमसे जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।